हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नील्स किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हमारी ट्रेडिशनल स्वीट जो है चूरमा लड्डू। लड्डू सभी को पसंद होते हैं। ये लड्डू बहुत हेल्दी तो है ही और यमी भी है। इसे हम बनाएंगे हमारी दादी नानी की रीत से, जिसे वो बनाते थे उसी तरीके से हम ये लड्डू बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये लड्डू कैसे बनाते हैं। हमने ये लड्डू बनाए हैं बापा के प्रसाद के लिए। फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। लड्डू बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए लड्डू बनाने का आटा, यानी कि गेहूं का दरदरा आटा, जिसे हमने लिया है 500 ग्राम। खास करके लड्डू बनाने के लिए हमेशा गेहूं का दरदरा आटा ही इस्तेमाल करें। साथ में हम यहाँ पे डालेंगे ये चने का दरदरा आटा जो कि है 100 ग्राम। साथ में लेंगे हम कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें है काजू, बादाम और किशमिश। सबसे पहले हमें यहाँ पे गेहूं का आटा लगाना है, तो हम एक परात लेंगे और इसमें डालेंगे गेहूं का दरदरा आटा। साथ में डालेंगे चने का दरदरा आटा जो कि 100 ग्राम हमने लिया है। फ्रेंड्स, चने का आटा डालने से जो लड्डू बनते हैं उसका स्वाद बढ़ जाता है। कोई लोग इसमें सूजी भी डालते हैं, तो आप वो भी डाल सकते हैं, पर हम यहाँ पे सूजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे मोयन दे रहे हैं, तो मोयन के लिए मैंने यहाँ पे डाला है गुनगुना घी। जो घी था उसको मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था और यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच घी डाला है। यहाँ पे हमें मुट्ठी भर मोयन डालना है, तो घी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर इसमें मुट्ठी भर मोयन नहीं होगा और थोड़ा ज्यादा होगा तो भी चलेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे लड्डू बनाने हैं और आगे चल के वो घी में ही बनने वाले हैं। तो हम यहाँ पे इस तरीके से मुट्ठी भर मोयन डालेंगे और ये अब तैयार हुए। अब हम इससे आटा लगाने के लिए पानी का इस्तेमाल करना है। पानी हमें यहाँ पे गुनगुना लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी हम यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे एकदम सख्त आटा लगाएंगे। आपको खास ध्यान रखना है कि पानी ज्यादा ना पड़े और आटा एकदम सख्त लगे। अगर आटा ढीला हो जाएगा यानी कि लूज हो जाएगा तो जो मुठिया होगी वो अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने किस तरीके से आटा लगाया है। हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड कर रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से। अभी थोड़ा पानी कम है तो मैं थोड़ा और डालूंगी। 500 ग्राम जो आटा हमने लिया है उसमें टोटल 1 कप में भी थोड़ा कम पानी लगता है, और पानी आपको इसमें गुनगुना ही लेना है ताकि मुठिया अच्छी बने। तो चलिए अब हम मुठिया बना लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं हम लोई तैयार कर रहे हैं। आपको इसी तरीके का आटा चाहिए, ना कि ज्यादा सख्त ना कि ज्यादा ढीला। यहाँ पे इस तरीके से हम मुठिया तैयार करेंगे। सारी मुठिया हम इसी तरीके से बना लेंगे। तरीके से हमें सारी मुठिया तैयार कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, लड्डू बनाना बहुत इजी है और बहुत फटाफट से बनके तैयार भी हो जाते हैं। अगर आप पहली बार भी ये रेसिपी तैयार कर रहे हैं तो भी आपके लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे, अगर आप स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो। अगर आप चाहें तो इस तरीके से मुठिया की जगह टिक्की भी बना सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप मुठिया बनाना नहीं चाहते तो आप इस तरीके की टिक्की बनाएंगे और उसे फ्राई करेंगे तो भी आपकी मुठिया परफेक्ट बनेंगी। ये देखिए यहाँ पे हम थोड़े से आटे की ये टिक्की बना रहे हैं। अगर आपको मुठिया बनाना नहीं पसंद या नहीं आता तो आप इस तरीके से सिंपल टिक्की बना सकते हैं और उसमें इस तरीके से होल कर दें, ताकि जब भी हम इसे फ्राई करें तो वो अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए। टिक्की इस तरीके की मोटी ही तैयार करनी है आपको। आप यहाँ पे आटा भी देख सकते हैं किस तरीके का सख्त आटा हमने लगाया है। इस तरीके से आप मुठिया और टिक्की बना सकते हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने पहले से ही घी गरम करने के लिए रख लिया था। गरम घी में हमें फ्राई करने हैं हमारे मुठिया जो रेडी किए हैं। एक साथ सारे मुठिया नहीं डालेंगे, कढ़ाई में जितने आए उतने ही हमें यहाँ पे ऐड करने हैं। इसे हमें मीडियम टू स्लो फ्लेम पे फ्राई करना है। हम इसे सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। मुठिया तलते समय भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम ज्यादा ना हो, नहीं तो मुठिया जल जाएगी।
मीडियम फ्लेम पे ही आपको मुठिया फ्राई करनी है। मुठिया को बीच बीच में इस तरीके से पलटाते रहे ताकि वो दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मुठिया फ्राई हो चुकी है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। इस तरीके से हमें थोड़ी सी ब्राउन मुठिया बनानी है ताकि हमारे लड्डू का रंग बहुत ही अच्छा आए। अगर आप ऐसे ही सफेद मुठिया निकाल लेंगे तो लड्डू का रंग भी अच्छा नहीं आएगा। अगर ज्यादा फ्राई हो गए तो भी वो ज्यादा लाल हो जाएंगे। तो मुठिया तलते समय थोड़ा ध्यान जरूर रखें। इसी तरीके से हम सारी मुठिया तलेंगे। यहाँ पे मैंने दूसरा बैच भी फ्राई करने के लिए डाल दिया है। जब तक ये फ्राई होता है तब तक हम आगे की प्रोसेस करते हैं। तो जो मुठिया हमारी फ्राई हो चुकी है उसे हम हाथों से इस तरीके से तोड़ लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अंदर भी अच्छे से मुठिया फ्राई हो चुकी है। इसे हमें अब पीसना है। तो हम यहाँ पे इसे पीसने के लिए इस्तेमाल करेंगे ओखली का। ओखली जो हमारे घर पे रहती ही है, जिसमें हम अदरक और मिर्ची को कूटते हैं। तो इसमें हम मुठिया को भी कूट लेंगे। यहाँ पे हम रेसिपी बना रहे हैं हमारी दादी नानी की स्टाइल से। तो जिस तरीके से वो तैयार करते थे उसी तरीके से हम इसे बनाएंगे। आप चाहे तो इसे मिक्सर में भी पीस सकते हैं, और इसे सीधा मिक्सर में अगर पीसेंगे तो जो दरदरा टेक्सचर आता है लड्डू का वो नहीं आएगा, और आपके जो लड्डू होते हैं वो चिकने हो जाएंगे, क्योंकि वो एकदम ही पाउडर फॉर्म में आ जाता है मिक्सचर। ये देखिए इस तरीके का मिक्सचर तैयार होगा। अगर आपके पास ये ओखली ना हो तो आप मिक्सर पे इसे पल्स मोड पे पीसेंगे तो आपका ये मिक्सचर एकदम परफेक्ट बनेगा। अब हम यहाँ पे इसे छानेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ली है ये स्टील की छलनी, जो हम रेगुलर किचन में इस्तेमाल करते हैं। ये सभी के पास होती है, तो इसी का इस्तेमाल करते हुए आपको इसे छान लेना है। मिक्सचर हम इसमें डाल देंगे और इसे हाथों से थोड़ा थोड़ा मसल लेंगे ताकि जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं वो भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। इसे जैसे ही आप छानेंगे, जो इसका आपको मिक्सचर मिलेगा वो एकदम परफेक्ट लड्डू बनाने के लिए है। ये मोटा मिक्सचर जो है उसे हमें मिक्सी में पीसना है, तो इसे हम एक और इकट्ठा कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा ये लड्डू के लिए दानेदार मिक्सचर तैयार है। तो जैसे जैसे हम मुठिया बनाते जाएंगे वैसे वैसे ही इसे हम कूट लेंगे, और इसी तरीके से हमें इसे कूटना है और छान के ये मिक्सचर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारी दूसरी मुठिया भी तैयार हो गई है, तो इसी को भी हम निकाल लेंगे। गैस की फ्लेम में आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपको गैस की फ्लेम रखनी है, ना ही ज्यादा फास्ट और ना ही ज्यादा स्लो। दूसरी मुठिया भी हमने कूट ली है और इसी तरीके से आपको इसे छान लेना है। ये देखिए लड्डू का एकदम दरदरा मिक्सचर तैयार है। यहाँ पे जो हमने टिक्की बनाई थी आटे की, वो भी हम यहाँ पे फ्राई कर रहे हैं। वो भी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाती है। ये देखिए हमारी जो टिक्की है वो भी एक तरफ से फ्राई हो चुकी है, तो उसे इस तरीके से हम पलटा लेंगे, और जब अच्छे से तैयार हो जाएगी तो इसे भी हम मुठिया की तरह ही कूट लेंगे। ये देखिए एकदम सुनहरी फ्राई हो गई। अब जो मिक्सचर छानने के बाद बच जाता था उसे हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। ये हमने मिक्सचर का जार लिया है और इसे हमने पीस लेना है। ये देखिए एकदम फाइन पाउडर तैयार हो गया है, पर हम इसे सीधा नहीं डालेंगे, इसे भी एक बार छान लेना है। लड्डू के लिए हमारा आटा तैयार हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे गुड़, घी और मसाले। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने दो तरीके का गुड़ लिया है। मार्केट में ये इस तरीके का व्हाइट गुड़ भी मिलता है, और साथ में हमने यहाँ पे लिया है ये देसी गुड़। हम यहाँ पे लड्डू बना रहे हैं, तो लड्डू के लिए खास तौर पे इस्तेमाल होता है ये देसी गुड़। देसी गुड़ रेगुलर गुड़ के मुकाबले थोड़ा सा मीठा रहता है और उसमें नमक भी रहता है, जिससे लड्डू का स्वाद बहुत अच्छा आता है। इस गुड़ से लड्डू का रंग भी बहुत अच्छा आएगा। तो अब हम यहाँ पे एक बड़ी सी परात लेंगे
और इसमें डालेंगे हमारा तैयार किया हुआ आटा। साथ में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 350 ग्राम के जितना गुड़, जिसे मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ था। फ्रेंड्स, ये गुड़ बहुत ही सॉफ्ट रहता है, तो बहुत अच्छे से लड्डू में मिक्स भी हो जाता है। अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं ये मसाला, जो कि बना है चीनी, इलायची, जायफल पाउडर, और साथ में हमने इसमें डाली है खास सामग्री जो प्रसाद के लिए इस्तेमाल होती है, वो है बरास कपूर। बरास कपूर शुद्ध कपूर है जो खाने के लिए इस्तेमाल होता है और इसे खास करके प्रसाद सामग्री में ही डाला जाता है। हम यहाँ पे प्रसाद के लिए लड्डू बना रहे हैं गणपति बाप्पा के लिए, तो हमने इसमें बरास कपूर डाला है और इसे मिक्सी में पीस लिया है। साथ में डालेंगे थोड़ी सी किशमिश, थोड़े से बादाम के और काजू के टुकड़े डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये जो बरास कपूर है उसे बहुत ही कम मात्रा में खाने के लिए इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पे मैंने इसके 2 छोटे से टुकड़े इस्तेमाल किए हैं और इसे मिक्सी में चीनी के साथ पीसा है। यहाँ पे मैं आपको एक टिप दे रही हूँ फ्रेंड्स, जब भी आप इलायची और जायफल किसी सामग्री में डालना चाह रहे हो तो उसे पीसने के लिए, इसे पाउडर फॉर्म में लाने के लिए आपको इसे कूटना पड़ता है। तो अगर वो थोड़ी सी मात्रा में होता है तो वो अच्छे से पीसा नहीं जाता, तो हमेशा उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर दे और फिर इसे पीसे। वैसे ही ये इलायची और जायफल जो होते हैं वो स्वीट यानी कि मिठाइयों में डाला जाता है, तो चीनी उसमें पड़ती ही है। यहाँ पे मिश्रण को हमने मिक्स कर लिया है अच्छे से और अब हम इसमें डालेंगे घी। तो जो घी हमने मुठिया फ्राई करने के लिए इस्तेमाल किया था, उसी घी को हम इस्तेमाल करेंगे हमारे लड्डू बनाने के लिए। तो इसे हम छान के इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब मुठिया तलते हैं तो उसका थोड़ा सा चूरा घी में उतरता है, तो उसे छान कर ही इस्तेमाल करें। और खास ध्यान रखें कि घी जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं मुठिया को तला हुआ, वो घी ठंडा होना चाहिए। अगर घी गर्म होगा तो हमने इसमें गुड़ डाला हुआ है, तो जो हमारे लड्डू है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आपको ये बात खास ध्यान रखनी है, जो भी आपको इसमें घी ऐड करना है वो ठंडा हो जाने के बाद ऐड करें, गरम घी बिल्कुल भी ऐड ना करें। ये देखिए अच्छे से बाइंडिंग आ रही है इसमें। थोड़ा थोड़ा करके हम ये सारा घी इसमें डाल देंगे। मुठिया तलने के लिए यहाँ पे मैंने 500 ग्राम घी लिया था, जिसमें से हमने 2 बड़े चम्मच निकाल के मुठिया में बनाने के लिए मोयन में डाला था। तो टोटल हमने इसमें 500 ग्राम घी लिया, 500 ग्राम हमारा आटा है, 100 ग्राम चने का आटा है और साथ में 350 ग्राम हमने गुड़ डाला है। गुड़ आप इसमें कम या ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, पर 350 ग्राम जो गुड़ डाला है हमने वो परफेक्ट है। अब हम इस मिश्रण को इस तरीके से थेप देंगे और इसे 10 मिनट का रेस्ट देंगे। आप चाहे तो तुरंत भी इसके लड्डू बना सकते हैं, पर 10 मिनट के बाद अगर आप इसके लड्डू बनाएंगे तो जो घी हमने डाला है वो गुड़ और आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको 10 मिनट के बाद लड्डू बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा आटा लेके लड्डू बनाएंगे। आप छोटे या बड़े लड्डू तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लड्डू तैयार कर लेंगे। आप इस मिश्रण में से चूरमा भी आप इस मिश्रण में से, ये देखिए ये तैयार हो गए। छोटे छोटे लड्डू हम तैयार करेंगे। यहाँ पे अब हम मोदक का मोल्ड ले रहे हैं और इसी मिश्रण को हम मोदक मोल्ड में सेट करेंगे। फ्रेंड्स, जब भी आप लड्डू बना रहे हो तो उसमें घी जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा ही रखें, ताकि लड्डू में अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए। फिलहाल अभी बारिश का मौसम है, यानी कि ठंडा मौसम है। ठंडे मौसम में अगर घी ज्यादा भी होता है तो वो लड्डू में अच्छे से सेट हो जाता है। पर अगर गर्मी के मौसम में आप लड्डू बना रहे हैं तो घी हमेशा बहुत ही ध्यान से डालें, नहीं तो जो मिक्सचर होता है वो लूज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक और टिप दे रही हूँ कि अगर ऐसा होता भी है कभी, तो आप क्या करें कि साइड पे सूजी को हल्का सा घी में भून ले और फिर इसे मिक्सचर में ऐड कर दे, तो भी आपके लड्डू अच्छे से तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं हम मोदक तैयार कर रहे हैं बाप्पा के लिए। अगर आप प्रसाद में चढ़ाना चाहते हैं तो इसके सारे मोदक भी बना सकते हैं और लड्डू भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने तैयार मोल्ड लिया है और उसी में मोदक तैयार किए हैं। ये देखिए एकदम सुंदर सा मोदक तैयार हो गया है।
तो सारे मोदक हम इसी में बना लेंगे। यहाँ पे मैंने इसमें से थोड़े से मोदक तैयार किए हैं और थोड़े से लड्डू तैयार किए हैं। ये देखिए एक और सुंदर सा मोदक तैयार हो गया है। इसके ऊपर अभी हमें खसखस लगानी है। फ्रेंड्स, जब भी हम प्रसाद के लिए लड्डू बनाते हैं गणपति बापा के लिए, तो उसमें हम रखते हैं पैसा, यानी कि सिक्का रखते हैं। हम इसमें रखेंगे 1 रुपए का सिक्का और इसे बाबा के प्रसाद में साथ में रख देंगे, ताकि जब भी आप प्रसाद बांटते हैं तो ये सिक्का जिसको आता है वो बहुत भाग्यशाली मानता है अपने आप को। जिसे हमारी दादी नानी बनाती थी वैसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से इसे लड्डू बना लेंगे हम, और इसी तरीके से मैं और 4 सिक्के डाल के 4 और लड्डू बना दूंगी और उसे प्रसाद में मिक्स कर लूंगी। जिसके भी भाग में ये सिक्का आता है वो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता है और वो ये सिक्का पूरे साल अपने पॉकेट में रखते हैं। बच्चों के अगर भाग में आता है तो वो अपने पिगी बैंक में डाल देते हैं ये सिक्का और अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं। सारे लड्डू हमारे यहाँ पे तैयार हो गए हैं, तो इसके ऊपर हम लगाएंगे खसखस। खसखस के बिना ये लड्डू अधूरे रहते हैं, तो खसखस को हम साफ कर लेंगे पहले अच्छे से और फिर उसे हल्का सा भून लेंगे और उसके बाद हम इसे लड्डू पे लगाएंगे। ये दिखने में तो सुंदर लगते ही है, पर ये हमारे डाइजेस्टिंग सिस्टम को भी हेल्प करते हैं, क्योंकि जो हमने लड्डू बनाया है वो उसमें आता है घी और आटा और साथ में गुड़, तो वो थोड़ा सा हैवी लगता है, तो ये इसे अच्छे से डाइजेस्ट करता है। तो इसके लिए हम इसके ऊपर खसखस लगाते हैं। सारे लड्डू के ऊपर हम खसखस लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए ये तैयार हो गए हैं लड्डू। इजी प्रोसेस के लिए आप करें इस तरीके से, खसखस को लड्डू के ऊपर ऐसे ही डाल दें और फिर इसमें अच्छे से मिक्स करके इसे दबा के लड्डू बना लें, तो भी ये अच्छे से कोट हो जाएगी सारी। तो भी ये सारे अच्छे से कोट हो जाएंगे। ये देखिए, अगर आपको चेक करना है कि आपके लाडू परफेक्ट है कि नहीं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से डालने से भी लड्डू टूटता नहीं है। जिस तरीके से हलवाई लोग बनाते हैं ना, उसी तरीके से बना रहे हैं। हमारी दादी नानी भी कुछ इसी तरीके से लड्डू बनाती है। मैंने ट्राई किया है आपके साथ ये पूरी रेसिपी शेयर करने का। आशा है कि आपको पसंद जरूर आई होगी। सारे लड्डू इसी तरीके से तैयार करेंगे और कुछ मोदक के ऊपर भी हम यहाँ पे खसखस लगा लेंगे। ये देखिए, मोदक और लड्डू हमारे तैयार हो गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे चूरमा लाडू और चूरमा मोदक तैयार हो गए हैं, जिसके ऊपर हमने पिस्ता और काजू लगाए हैं, जो दिखने में बहुत सुंदर और यमी भी है। फ्रेंड्स, ये हमारी दादी नानी की रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करिएगा। अगर आप पहली बार भी इसे बना रहे हैं तो आपके लड्डू भी एकदम परफेक्ट बनेंगे। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।